शोहर ने छोड़ दिया, किसी के पास तो रहना ही है ना। अब आप दर जो दोस्त है उसने कहा इसको एक रात मेरे बिस्तर पे लिटाओ और मुझे जितने पैसे। कब पता चला? जब उसके साथ मैं रात गुजारने के लिए गई उसने मुझे बताया निकाह कर लेते हैं, तो वो हम निकाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। रहना चाहती हूँ ना उसके साथ, किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। क्यों? आपका जिसके साथ हलाला हुआ है वहाँ क्यों नहीं रहना? वो खुसरा, उसके साथ मैं कैसे रह सकती? खुसरा निकला वो? हाँ, वो उसने आपसे सिर्फ शादी कारोबार की बेस पे? कारोबार मेरे साथ, ये पता नहीं किसके। जवान है, खूबसूरत है, आप रोड पे आप किसी और की बलि का बकरा बन सकती है कि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टुडे से मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। आज का हमारा ब्लॉग है उस लड़की के साथ, उस लड़की के नाम जिसने अपनी ज़िंदगी खुशियों के लिए चुनी तो खुद और फैसले भी खुद किए, लेकिन अपने फैसले बाज़ औक़ात इतने गलत साबित होते हैं कि ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। इसको इसके अपने शोहर जिससे इसने मोहब्बत की शादी की, लव मैरिज की, 2 लाख में सेल कर दिया। किस लालच के बेस पर सेल किया या कोई मजबूरी थी, सारी कहानी पूछते हैं। मेरे साथ बैठी हुई है हवा की बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मैं राम लुबना। लुबना, क्या उम्र है? 32 साल। लुबना, कितना अरसा हुआ है शादी? 3 साल। 3 साल। कितने बच्चे हैं? 2 हम्बल हुए, ज़ाया हो गए हैं। अमल ज़ाया हो गए। लुबना, क्या मामला हुआ आपकी जिससे शादी हुई? आपने लव मैरिज की, घर वालों से छुप के शादी की या घर वालों के बगैर इजाज़त की? नहीं, लव मैरिज तो की है लेकिन घर वालों की मर्जी से किया, लेकिन उन लोगों ने कहा पसंद की करनी है तो मरण जुन खत्म हो जाएगा। तो मैंने प्यार की तरफ अंधी होगा कह दिया ठीक है। अब मेरी शादी तो पसंद की हो गई है, लेकिन घर वाले इतना बुलाते नहीं, आते जाते नहीं है मेरी तरफ। अच्छा, उन्होंने 3 साल हो गए आपसे रब्ता नहीं? अभी राब्ता नहीं किया। फिर क्या हुआ? किस वजह से उसने तलाक दी? क्यों लड़ाइयाँ पड़ी? बस लालच में आ गया ना वो। उनका जो दोस्त है उसने कहा इसको एक रात मेरे बिस्तर पे लिटाओ और मुझे जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दे दूंगा। दोस्त ने आपको, आपके शोहर के दोस्त ने लालच दी आपके शोहर को? 2 लाख रुपए में आपको आपके शोहर ने बेचा? हाँ, उसने बेच दिया 2 लाख। 2 लाख रुपए में। तलाक उसने कब दी? तलाक तो उसने मतलब कि कितने दिन ही हो गए हैं। तलाक उसने। तलाक आपको किस मकसद के लिए? घरेलू लड़ाई झगड़े पे दी या ये सोने? जब तो वो नहीं आता था तब तो हमारी जिंदगी अच्छी थी ना। अच्छा, जब घर आता जाता था वो तो? जब से ज्यादा वो आना जाना हो गया तब से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा उसने नजर रखी हुई थी? हाँ, पहले तो इतना लड़ाई झगड़ा कोई भी नहीं था। जब वो दूसरा बंदा घर में आए फिर ही लड़ाई। क्या नाम है उस दोस्त का? नाम अशरफ है। अशरफ है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो भी आपके शोहर की उम्र का है या कोई बड़ी उम्र का है? नहीं, वो इतनी एज उसकी भी नहीं है अभी। अच्छा, इतनी एज नहीं है। मुझे ये बताओ लुबना कि जब आपको तलाक दी तब आपको पता था कि इसने 2 लाख रुपए दे के आपको तलाक? नहीं, तब तो मुझे नहीं पता था। फिर आपको तब कब पता चला? जब उसके साथ मैं रात गुजारने के लिए गई उसने मुझे बताया। निकाह कर लिया आपने उसके? हाँ, उसके साथ मेरे हस्बैंड ने निकाह करवाया खुद। अच्छा, पहले आपको उसने लड़ाई झगड़े में धोखे से तलाक दे दी, फिर उसके बाद आपको कैसे मनाया कि मेरे दोस्त के साथ हलाला कर? वो उसके दिल में चोर था तो उसके लिए मना रहा है ना। कोई ना होता तो किसी और का हो सकता है लुबना आपके साथ उसने लड़ाई झगड़ा इसी वजह से किया हो कि मैं तलाक दूं और मैंने जो 2 लाख रुपए लिए एक रात गुजारने के, मैं अपने मकसद में तो वो तो उसने लेना ही है ना। वो तो ले भी लिए होंगे, ये तो मुझे वो बता रहा ना, अगला बंदा बता रहा है। अच्छा, जब आपका निकाह हो गया हलाला की रात, आपको उसके दोस्त ने बताया कि मैंने 2 लाख रुपया आपके लिए? हाँ, उसने मेरा 2 लाख ले लिए। फिर आप किसके साथ रहना चाहती हैं? किसी के साथ भी नहीं। अब मैं अपने नाम ये के साथ रहना चाहती हूँ ना उसके साथ, किसी के साथ भी नहीं रहना चाहती। क्यों? आपका जिसके साथ हलाला हुआ है वहाँ क्यों नहीं रहना? वो खुसरा, उसके साथ मैं कैसे रह सकती? खुसरा निकला वो? हाँ, वो उसके साथ रह जाता है। मैं एक औरत हूँ, वो खुसरा मेरा और उसका कोई जोड़ है। अच्छा, जिस आपके शोहर ने जिस दोस्त के साथ आपके का हलाला किया, जिसके साथ निकाह किया, जिससे 2 लाख रुपए लिए, वो इंसान मर्द नहीं है, वो खुसरा है। खुसरा है ना, उसके साथ तो मैं नहीं रह सकती ना। खुसरे के साथ मैं कैसे रह सकती? अगर वो खुसरा ना होता तो रह लेती। जाहिर की बात है, फिर शोहर ने छोड़ दिया, किसी के पास तो रहना ही है ना। अब आप दर बदर की टोकरी खा रही हैं। हाँ, वो तो है ही। फिर अभी मेरी जिंदगी में मैंने खुद चुना तो अब ठोकरें तो खानी है। पहले उसने आपको तलाक दी, 2 लाख रुपए दोस्त से लिया, उसके बाद उसने आपसे सुलह सफाई की, रजू किया कि मुझे माफ कर दो। हाँ, फिर वो अब ड्रामे कर रहा है ना। 2 लाख तो ले लिया, फिर ड्रामे करने की क्या जरूरत है?
जब तुमने बेच दिया तो ठीक है, बेच दिया तो तुम्हारा और मेरा खाता तो खत्म हो गया ना। अब राब्ता करता है? अब राब्ता करता है, वापिस आ जाओ, शादी कर लेते हैं, तो वो हम निकाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन अब फिर उसके साथ सुलह करवा के खुसरे के पास भेज दिया, फिर किसी और के पास भेज देगा। यानी आपको ये है कि उम्मीद आज इसको बेचे कल किसी को भी अभी बेचे। उम्मीद की तो इसमें बात ही नहीं ना होती, ये तो पक्का यकीन है ना, ये तो पक्का यकीन हो गया ना, उसका तो उसने आपसे सिर्फ शादी कारोबार की बेच दी। कारोबार मेरे साथ, ये पता नहीं किसके किसके साथ उसने की होगा, जो मेरे साथ धोखा कर सकता है। वो आपको अगर बेचे तो खुद भी उसका किरदार ठीक नहीं होगा, वो खुद भी औरतों के चक्रों में। इस तरह भी हो सकता है ना, जो एक लड़की की इज्जत नहीं कर सकता वो अपने आपके अज़दवाजी मियाँ बीवी के ताल्लुकात कैसे रहे? वो पहले तो बड़े अच्छे थे, हमने शादी पसंद की है, साल 1.5 साल हमारा अच्छा गुजरा है, कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं है। बाद में जब पैसों की लालच, गरीबी आ गई, पैसों की लालच हो गई, तब उसने ये अच्छा, फिर जब लालच आया तो फिर आपकी जिंदगी अजाब बन गई। अजाब बन गई। अब आप दर बदर की ठोकरें। हाँ, खा रही हूँ। वालिदैन को पता है कि आपके साथ ये हुआ? उसको नहीं पता भी। आप अपने माँ बाप से माफिया मांगे, उनको गिड़गिड़ाएं कि मैं मेरे से गलती हो गई है, आपकी नाफरमानी की आज मुझे सजा मिल गई कि मेरे शोहर ने मुझे 2 लाख रुपए में बेचा, और जिसके हाथ बेचा वो मर्द नहीं है, वो इंसान मर्द नहीं है, वो ट्रांसजेंडर है, खुसरा है। हाँ, वो इसी तरह ना, वो तो अभी माँ बाप मिलेंगे, किसी बहन भाई को बोलूंगी फिर सुलह होगी ना, इतनी जल्दी तो जो इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन लुबना, आप जवान हैं, खूबसूरत हैं, आप रोड पे आप किसी और की बलि का बकरा बन सकती हैं, किसी और के शिकारी का शिकार बन सकती हैं। जो मेरे साथ होगा, मैं अपनी जिंदगी में किसी और को लाकर तो इस तरह तो मैं नहीं ना कर सकती। आगे बेच कर मैं बिकी हूँ, तो किसी और की मैं अपनी जिंदगी अब खराब क्यों करूँ? मुझे तो कोई रख लेगा, लेकिन मुझे किसी के साथ रहना पसंद नहीं है। हो सकता है आगे वो आपको बेच दे। जाहिर की बात, आजकल लड़कियों का हुस्न, लड़कियों की जवानी उसकी दुश्मन बन जाती है। बस बन जाती है ना। क्या पैगाम देना चाहिए? बस यही पैगाम, पसंद की शादी ना करे, अपने माँ बाप की इज्जत करे, और दुनिया में धोखा ही है। जो लड़की पसंद की शादी करते हैं ना, वो सिर्फ धोखा ही धोखा और कुछ भी ना। जैसे मेरे साथ होगा ऐसे किसी के साथ ना हो। बस मेरी अपील है, मदद की जाए, और अल्लाह पाक सबको इज्जत दे। आपने जब उससे बंदे से शादी की, वो आपको खुसरा नहीं लगा? शक्ल से नहीं, बंदा ही लगता। लग तो रहा था, लेकिन मैंने मियाँ की सुम मान ली ना। उसने ना मानती तो मारता, झगड़ता, घर से और निकाल देता, परेशान करता, तंग करता, तो फिर भी तो बर्दाश्त करना ही था ना। नाज़रीन, उसके शोहर ने उसको पहले तो 2 लाख के लालच में उसको बेच दिया, उसके बाद इसे फिर मनाने के लिए आया कि हम दोबारा से ज़िंदगी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हलाला करना पड़ेगा मेरे एक दोस्त से, क्योंकि उस दोस्त से इसके शोहर ने 2 लाख रुपए लिए हुए थे। एक पूरी प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत ये अपने दोस्त यानी इसके शोहर अपने दोस्त के बिस्तर की जीनत बनवाना चाह रहा था। अरमान वहाँ पे लुबना के टूट गए जब उसको ये पता चला कि उसके अपने शोहर ने उसको 2 लाख रुपए में बेचा। फिर उसने ये फैसला किया कि मैं अब अपने शोहर के पास वापस नहीं जाऊंगी, जिसके साथ हलाला यानी निकाह करवाया, मैं इसी के साथ ज़िंदगी गुजार दूंगी। लेकिन फिर कहानी में लाइफ टर्निंग पॉइंट वहाँ पे आया कि कहानी में ट्विस्ट वहाँ पे आया कि जिसके साथ हलाला किया वो मर्द नहीं, वो ट्रांसजेंडर यानी खुसरा निकला। फिर लुबना के ज़िंदगी के ख्वाब जो हैं धरे के धरे रह गए। अब ये रोड पे आ गई है, ना इधर की रही ना उधर की, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आप बताइएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा कि क्या हवा की बेटी का पैदा होना ही एक अजाब है? क्या हवा की बेटी इस माशरे में ज़िंदगी इज्जत से नहीं गुजार सकती? क्या हुस्न और जवानी औरत की इतनी दुश्मन बन जाती है कि उसको हर बिस्तर के लिए बेचा जाता है? एक लम्हा फिक्रिया, एक सवालिया निशान है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखिएगा, और प्लीज़ अपने घर की ख़वातीन को इज़्ज़त दीजिएगा और उनको बचा के रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।